हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस क्लास में हम लोग रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का टॉपिक मैथ्स का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को हमने टाइप में डिवाइड कर दिया है, यानी कि हम टाइप वाइज इसको पढ़ेंगे और बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आपकी पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम साथ साथ में एग्जाम्पल के तौर पर करते चलेंगे। तो आज का पहला टाइप हम शुरू कर रहे हैं और ये पहला टाइप आपका है जिसका नाम है नंबर पर आधारित प्रश्न। टाइप आपका फर्स्ट है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित, ठीक है, संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे वो हम टाइप आज जो है पढ़ रहे हैं। इस टाइप में आपको क्या ध्यान रखना है, इस टाइप में कुछ नंबर पे आधारित प्रश्न आते हैं, संख्याओं पर आधारित अनुपात के कुछ प्रश्न आते हैं। मैंने आपका पूरा पेपर एनालिसिस किया 2017 के सारी शिफ्टों के, तो उसमें इस टाइप का बहुत ज़्यादा रोल है। तो पहले इस टाइप को ले रहे हैं और इस टाइप में अलग अलग एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टाइप को शुरू करते हैं। आपको पहले देखना है कि यहाँ पर मैं एक्स वाला सॉल्यूशन करूँगा, फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इजी वाला यानी कि उसको शॉर्ट भी बोल सकते हैं कि शॉर्ट सॉल्यूशन करूँगा। आपको आंसर लाना आपका मोटिव नहीं रखना है, आपको ये समझना है कि मैं कैसे आपको इधर वाला तरीका समझा रहा हूँ, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस करना। क्योंकि हम आगे रेशो ही नहीं, हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CISI जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इस तरीके का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। यदि आप इसको समझेंगे तो फिर आपको ये क्लासेस समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल पे चलेंगे। पहला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर कितना होगा। आपको ऑप्शन दिए हैं 120, 108, 100, 96। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसी से हमको शुरुआत करके आगे फिर हाई लेवल बढ़ाना है। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक्स वाला, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल मेथड है, और वो वाला तरीका आपको आना ही चाहिए। हर सवाल का आपको दो तरीके आपके पास होने चाहिए करने के। पहला आपका एक्स वाला तरीका आपके पास होना ही चाहिए, उसके अलावा आपके पास जो भी एक शॉर्ट मेथड हो वो आप किसी की भी फॉलो करो, वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो पहला जो सवाल है आपका ये दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया है। मैं आपको यहाँ पर एक्स से करके बता रहा हूँ इस सवाल को। आपको दो संख्याओं का रेशो दिया है, कितना दिया है, 1:3 आपको रेशो दिया है, ठीक है। तो x वाले के तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 3x है, ऐसा हम रेशो में मानते हैं। हम मान सकते हैं पहली संख्या हमने x मान ली है और दूसरी संख्या हमने 3x मान ली है। अब आगे क्या बोला है कि इनका योगफल 240 है, तो इनका अंतर कितना होगा। इनका योगफल हमको 240 दिया है। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल 240 आना चाहिए, यानी कि x + 3x = 240, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। हम x और 3x को जोड़ेंगे तो 3x और x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x = 240, ये हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही पाए होंगे। उसके बाद आप यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा, 240 के बटे में आप 4 ले जाएंगे तो 240/4 हो जाएगा। x का मान आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, x का मान आपको यहाँ से 60 मिल जाएगा, यानी कि हमने x का मान निकाल लिया है। अब क्या करना है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। x का मान आपके पास 60 आया, यानी कि आपकी पहली संख्या जो आपने मानी है वो आपकी 60 ही है, 60 आ गई है। और दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, 3x मानी है, यानी कि 3 × x, यानी कि 3 × 60 है ना। तो 6 कितना होगा, 18। तो 180 जो है ये आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। पहली संख्या आपकी 60 आ गई है, दूसरी संख्या आपकी 180 आ गई है, ये आपने निकाल लिया है। आपको इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर कितना होगा, 180 में से यदि मैं 60 को घटाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा 120। बात समझ पाए आप। मैंने क्या किया, 180 में से 60 को घटाया तो आंसर कितना आएगा, 120 आया। ये तो हुआ यूनिवर्सल मेथड, यानी कि x से आपको आना ही चाहिए। तो ये वाला तरीका हर सवाल का आपको आना चाहिए। इसके अलावा अब हम किस अप्रोच से सारे टाइप को पढ़ने की कोशिश करेंगे वो देखिए। माना कि आपको क्या दिया है इस सवाल में, आपको दो संख्याओं का रेशो दिया है, एक आपको दिया है 1 और एक आपको दिया है 3, ठीक है। बड़े ध्यान से आप इसको समझना। हमको बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, तो हमको इस लाइन में क्या करना है, हमको इस लाइन से जो रेशो दिया है उसी को संख्या मान लेनी है। कि माना कि पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 3 है, ये हमने मान लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको जो डेटा दिया है, यानी कि क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योगफल 240 है,
दोनों संख्याओं का योगफल उन्होंने 240 दिया है और हमने जो संख्याएं मानी हैं 1 और 3, इनका योगफल यदि हम करते हैं तो 3 और 1 कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 और 1 4 होगा, यानी कि 4 बराबर 240 उन्होंने दिया है। 4 बराबर क्या दिया है? 240 दिया है। हमारी दोनों संख्याओं का योगफल 4 आ गया है और उन्होंने बोला है कि इन दोनों संख्याओं का रेशियो 1:3 है और दोनों का योगफल 240 है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने 4 के इक्वल में क्या रख दिया? 240। इसको इक्वल भी नहीं बोलेंगे, मैंने 4 बराबर क्या लिख दिया? 240 लिख दिया। तो ये हमने आधा काम कर दिया। अब हमको इस स्टेप को करने के बाद हमको आ जाना है कि हमसे क्या पूछा है। हमसे ये पूछा है कि तो बताइए दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, यानी कि हमको दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछा है। तो हमने पहली संख्या 1 मानी है, दूसरी संख्या हमने 3 मानी है। आप बताइए दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे सर 3 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस तो 2 है। दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 2 है। यानी कि आपको 4 बराबर 240 पता है और आपको 2 बराबर क्या होता है ये पता करना है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो आपको क्या करना है? 240 में जो आपको फाइंड करना है, यानी कि 2 बराबर क्या होता है ये आपको फाइंड करना है, उसका आपको गुणा करना है। और जिससे आप फाइंड कर रहे हैं, आप 4 से फाइंड कर रहे हैं, तो इसका आपको भाग लगाना है। बात समझ में आ रही? एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। 4 बराबर 240 होता है तो 2 बराबर क्या होता है? ये 2 ही क्यों लिया है? क्योंकि हमको डिफरेंस पूछा है। तो हमने 3 और 1 का डिफरेंस निकाला, 2 होता है। तो जो फाइंड करना है, जो हमको ज्ञात करना है, उसका हमने गुणा कर दिया है और जिससे हम ज्ञात कर रहे हैं उसका हमने भाग लगा दिया है। ये समझ में नहीं आता है तो यहाँ जो भी रहेगा उसका हमेशा हम भाग लगाएंगे। इतना आपको क्लियर है? अब इसको काट लो। 4 एकम 4, 4 छंग 24, यहाँ पे आ जाएगा 60 और 60 इंटू 2 कितना होता है? 120। तो ये आपका 120, यही उन्होंने इस सवाल में आपसे पूछा था। मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ और दूसरा सवाल का एक्स वाला मेथड आपको घर पे करना है। मैं आपको यहाँ पे इस वाली मेथड से दूसरा सवाल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो दूसरा सवाल जो आपको दिया था वो दिया था कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। उन संख्याओं का योग कितना होगा? अब देखो ये भी बहुत आसान है। हमारे इसके अनुसार क्या करना है? इसके अनुसार जो रेशो दिया है उसी को संख्या मान लेनी है। तो माना कि पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 7 है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको इसी फॉर्म में रेशो दिया है, 10:7 दिया है, हमने उसको मान लिया है। हमने पहली संख्या 10 मान ली है, दूसरी संख्या 7 मान ली है। इसके बाद हमको आगे क्वेश्चन को पढ़ना है कि आगे और क्या डेटा दिया है जो कि हमको इस फॉर्म में लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो हमको ये बोला है और उसका अंतर 105 है, यानी कि डिफरेंस दिया है। अंतर कितना दे दिया है? 105 दे दिया है। इन दोनों का अंतर कितना होता है? हमने जो माना है 10 और 7, इनका अंतर तो कितना होगा? 10 में से 7 जाएगा तो अंतर होगा 3। तो आप कहेंगे कि ये तो 3 बराबर 105 बोलना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 3 कहाँ से आया? 10 में से मैंने 7 घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि उन्होंने अंतर दिया है 105, तो वो 3 की वैल्यू 105 बोली है उन्होंने। अब उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने ये पूछा है कि उन संख्याओं का योग कितना है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। आप बताइए कि हमको क्या फाइंड करना है। तो आप कहेंगे सर योग फाइंड करना है तो 10 और 7 तो 17 होता है। 10 और 7 तो 17 होता है, यानी कि हमको 17 बराबर क्या है वो फाइंड करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा? इसमें आपको उसका गुणा करना है जो आपको फाइंड करना है। 105 में आपने 17 का गुणा किया क्योंकि आपको 17 बराबर क्या होता है ये फाइंड करने की बोला गया है। और आप किससे फाइंड कर रहे हैं? आप 3 से फाइंड कर रहे हैं, यानी कि आपको 3 का भाग लगाना है। यदि ये नहीं समझ में आता है तो यहाँ जो भी वैल्यू रहेगी उसका हम हमेशा भाग लगाएंगे। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ऊपर 35 इंटू 17 है, 17 का गुणा 35 में कर लीजिए। तो 17 पंजे 85 की 5 हासिल 8 और 17 थिया 51। 51 और 8 आपका हो जाएगा 59 यानी कि 595 595 इस सवाल का उत्तर होगा। आई बात समझ में? एक और सवाल लेते हैं सेम पैटर्न पे। एक और सवाल आप यहाँ देखिए। एक और सवाल आपसे ये पूछा है कि दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योगफल 150 है। तो छोटी संख्या कौन सी है ये बताइए। देखो हमको रेशो दिया है,
हमको रेशो दिया है, तो मैंने आपसे क्या बोला है कि जो आपको रेशो दिया है संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में आपको रेशो को ही वो संख्याएं मान लेनी है। तो माना कि पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 2 है, क्योंकि हमको इसी प्रकार का रेशो दिया गया था। फिर हमको आगे क्वेश्चन करने के लिए आगे की लाइन पढ़ना है कि जबकि उनका योगफल कितना है, 150 है। उनका योगफल 150 है, लेकिन हमारा योगफल जो हमने माना है वो 3 और 2 कितना है, 5 है। यानी कि वो 5 बराबर 150 होता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हमारा जो संख्याएं मानी है उनका योगफल 5 है और उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है वो योगफल 150 दिया है, यानी कि 5 बराबर 150 होता है। अब आपको क्या करना है, अब उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है वो पता करना है। उन्होंने बोला है कि छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखो, उन्होंने छोटी संख्या ज्ञात करने की बोला है। मैंने आपसे बोला कि पहली संख्या मैंने 3 मानी है और दूसरी संख्या मैंने 2 मानी है। तो बताइए छोटी संख्या 3 होगी कि 2 होगी? तो आप कहेंगे छोटी संख्या तो 2 होगी। इसका मतलब 2 बराबर क्या होता है, ये आपको फाइंड करना है। तो जो आपको फाइंड करना है वो इसमें यहाँ जो रहता है उसमें मल्टी करते आ रहे हैं। तो 150 में आपको 2 का गुणा करना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छोटी संख्या पूछी है, 3 और 2 में से छोटी संख्या 2 है, इसलिए हमने 2 का गुणा किया है। और यहाँ जो भी रहेगा, या फिर हम जिससे फाइंड कर रहे हैं, हम 5 इससे फाइंड कर रहे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसको अब बॉडमोस के अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन कर लेना है आपको। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 30 × 2 60। 60 आपके इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझ रहे हैं, आप अच्छे से समझना इसको, क्योंकि हम आगे आने वाले टाइप भी इसी से करने की कोशिश करेंगे। SICI, प्रॉफिट लॉस, जो भी आपका है परसेंटेज वगैरह, वो सारा हम इसी प्रकार से करेंगे। इन्हीं 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम आज ये पहला टाइप और पार्ट 1 लेके आए हैं, ताकि आप थोड़ा सा अपने नोट्स में इसको प्रैक्टिस करो। यदि आपने पढ़ा इस प्रकार से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा सा, तो आपको आगे आने वाली क्लासें समझ आएगी। एक और सवाल यहाँ कर लेते हैं। एक और सवाल मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन वहाँ पे शायद लग जाएगा, नहीं भी लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? मैं इधर लगा दूंगा, अगर वो इसको मैं मिटा देता हूँ, और अगर क्वेश्चन अगर ओवरलैप होएगा तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे चिपकाऊंगा, ठीक है? तो अगला सवाल है इसी पैटर्न पर है। 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। 10:15:24 का अनुपात आपको दिया है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, 98 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? मैंने आपसे क्या बोला कि संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में आपको जो रेशो दिया है उसी को आपको संख्याएं मान लेनी है। तो माना कि पहली संख्या 10 है, दूसरी 15 है, तीसरी 24 है। तो हमको जो रेशो दिया है वो दिया है 10, 15 और 24, यही रेशो दिया था, इसी को हमने जो है मान लिया है। आगे उन्होंने बोला है कि इन तीनों संख्याओं का योगफल 98 है। ये तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हमने जो माना है उनका योगफल कितना होगा? तो 24 और 10, 34 और 15, 49। इन तीनों संख्याओं का हमारा जो योगफल आ रहा है, जो हमने माना है, उसका आ रहा है 49। तो 49 बराबर वो वैल्यू उन्होंने दी है, 49 बराबर क्या होता है? 98। हमने तीनों को क्यों जोड़ा? क्योंकि तीनों संख्याओं का योगफल उन्होंने 98 दिया है। हमने तीनों संख्याओं को जोड़ा तो हमारा योगफल 49 आया, उनका योगफल 98 आया। हम दोनों को इक्वल रख दिया, यानी कि हमको ये पता लग गया है कि 49 बराबर 98 होता है। अब उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है कि बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। तो बताओ मैं 98 में किसका गुणा करूँगा? तो आप कहेंगे सर 10, 15 और 24 में से बड़ी संख्या तो 24 है, यानी कि मुझे बड़ी संख्या फाइंड करने के लिए 98 में 24 का गुणा करना पड़ेगा। 24 का ही गुणा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बड़ी संख्या तीनों में से 24 है। और मैं किससे फाइंड कर रहा हूँ? मैंने आपसे क्या बोला कि भाग किसका लगाना है? जिससे आप फाइंड कर रहे हैं। तो हम फाइंड किससे कर रहे हैं? 49 से फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 49 रख देंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? तो 49 एकम 49, 49 दूना 98। 24 × 2 कितना होगा? 48। 48 ही इस सवाल का उत्तर होगा। ये सारे सवाल आप चाहो तो एक्स वाली मेथड से भी, इस वाली मेथड से भी बना सकते हैं। आपको ये भी सारी मेथड बनानी है, साथ में ये भी करना है, यानी कि एक साइड आपका एक्स वाला मेथड चले इस सवाल का, एक साइड आपका शॉर्ट वाला मेथड चले। इससे क्या होगा? इससे आपका बेस बन जाएगा, दोनों बहुत अच्छा बेसिक बन जाएगा आपका। मैथ्स में 20 में से 20 ईजीली आ जाएंगे, ठीक है? अब मैं कुछ और सवाल इसमें ऐड करता हूँ, इसको मैं रफ करके, कुछ और भी सवाल हैं जो कि हमको इसके साथ देखना ज़रूरी है। मतलब पैटर्न तो उन सवालों का यही है, लेकिन उसमें वो बटा वाले जो रेशो आते हैं वो वाले हम सवाल अब करते हैं।
तो अभी तक जो हमने प्रश्न देखे हैं वो सारे पूरे वाले रेशो थे, यानी कि बटा में नहीं थे वो रेशो। अब जो सवाल आएंगे वो आएंगे बटा में आएंगे, तो उनको बटा को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखिए। जैसे मान लो कि दो आपको रेशो दिए गए हैं, एक तो दिया है 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3। अभी तक जो क्वेश्चन की दिए पढ़े हैं हमने, वो अगर इस रेशो में होते तो हम क्या करते, वो समझना है आपको कि आपको ऐसा अगर रेशो आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। फिर हम इसके ऊपर आधारित सवाल भी अभी एक सवाल बना के देख लेंगे। पहले तो आपको क्या करना है कि जब कभी आपके पास ऐसा रेशो आएगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 2 एकम 2, आपको इस 2 का गुणा इसमें करना है, 2 एकम 2 और 2 और 1 3। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये आपने स्कूल में किया होगा, ठीक है। फिर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका तो हम गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ के फिर लिख देते हैं। तो 3 दूना कितना होगा, 3 दूना तो 6 होगा, और 6 और 2 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 8/3 भी लिख सकते हैं। वापस से वही बनाना हो तो क्या है, 3 में 2 का भाग लगा के देख लो, 2 एकम 2, एक बार भाग गई और शेष कितना बचा, 1 बचा, 1/2 लिख दिया। 8/3 में यदि आप भाग लगाओगे, 8 में 3 का भाग लगाओगे तो 3 दूना 6, 2 बार भाग जाएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 बार तो चला गया पूरा, 8 में से 6 गया, कितना शेष बचा, 2 बचा, तो 2 ऊपर है जिससे भाग लगाया नीचे है। ये किया होगा स्कूल में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो बेसिक मेथड है वो यहाँ देख लो, फिर एग्जाम में शॉर्ट कैसे करना है वो भी देख लेंगे। देखो एग्जाम में तो शॉर्ट ऐसे करना है कि मान लो ये संख्या x थी, ये y थी, मतलब ये वाला रेशियो x का था, ये वाला y का था। तो जो x का रेशियो बनेगा वो बनेगा 3 में आप 3 का गुणा कर लो, तो 3 में आप 3 का गुणा कर लेंगे तो 3 तिया 9, और 8 में आप 2 का गुणा कर लोगे तो 8 दूना 16। ये तो हो जाएगा आपका किसका रेशियो आ जाएगा, x और y का। और बेसिक मेथड क्या हो सकती है यहाँ से, वो ऐसे देखना है आपको x और y का रेशियो निकालना है, यानी कि आपको x में y का भाग लगाना है, इस संख्या का इस संख्या में भाग लगाना है। तो आपने इस फॉर्म में लिख लिया इसको, यानी कि 3/2/8/3 ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आगे क्या हो सकता है, x/y तो ऐसे ही चलने दो साथ में। आगे ये हो सकता है कि 3/2 को तो ऐसे ही रहने दो, और इसका उलट गुणित आपने सुना होगा, उलट गणित करते थे हम, उल्टा करते थे स्कूल में, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, है ना। तब भी क्या आएगा, x और y का जो रेशियो आएगा तब भी आएगा 3 तिया 9 और 8 दूना 16, मतलब x का रेशियो 9 है, y का 16 है। तो हमने यहाँ डायरेक्ट ऐसे कर लिया, 3 तिया 9 कर लिया और 8 दूना हमने क्या कर लिया, 16 कर लिया। तो यदि आपको बेसिक ये भी आपको नोट करना है अपनी कॉपी में कि अगर ऐसा वाला रेशियो आएगा तो आप सवाल तो हम तभी बना पाएंगे जब हम इस प्रकार के रेशियो में सवाल को कन्वर्ट करेंगे, तभी तो बना पाएंगे, नहीं तो यहाँ से तो हमारा सवाल हो ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे कन्वर्ट करने के बाद आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और आप चाहो तो डायरेक्ट 3/2 और 8/3 इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्रॉस मल्टी करना है। 3 का 3 से गुणा किया, 3 तिया 9 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, 3 तिया 9 किया तो यहाँ आएगा, 8 दूना 16 किया तो वहाँ जाएगा। कहने का मतलब x का रेशियो 9 हो जाएगा, y का रेशियो 16 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। इसके बाद इसके ऊपर क्या सवाल बन सकता है वो देखते हैं। इसके ऊपर आधारित हम ये सवाल बना सकते थे कि दो संख्याओं का रेशियो 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 है। दो संख्याओं का रेशियो 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 है, और उनका योगफल 175 है, और उनका योगफल 175 है। तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी। तो फिर ऐसे सवाल में क्या करना पड़ता, ऐसे सवाल में हमको ये स्टेप फॉलो करनी पड़ती, उसके बाद हमको ऐसे क्रॉस मल्टी करके 9 16 यहाँ पे आ जाते, और फिर हम क्या लगाते, फिर अभी तक जो हम मेथड लगाते आ रहे हैं उसको लगाते। क्या दिया है उन्होंने बोला है कि दोनों का योगफल 175 है। हमने जो संख्याएं मानी है यानी कि 9 और 16, इनका योगफल कितना है, तो आप कहेंगे 16 और 9 तो है 25 होता है। 16 और 9 कितना होगा, 25 होगा। तो 25 तो हमारा योगफल आया है, क्वेश्चन में इसी योगफल को 175 दे दिया गया है, यानी कि 25 बराबर 175 वो बोलना चाह रहे हैं। और उन्होंने क्या पूछा है, छोटी संख्या क्या है। तो बताओ छोटी संख्या 9 है कि 16 है, तो आप कहेंगे छोटी संख्या तो 9 है। इसका मतलब आपको 175 में जो फाइंड करना है, जो ज्ञात करना है, हमको 9 बराबर क्या होता है ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 9 का तो गुणा कर देंगे, और जिससे हम फाइंड कर रहे हैं यानी कि इससे इसका हम भाग लगा देंगे। तो 25 एकम 25 और 25 साथे 175 होता है, और 9 साथे कितना होता है 63। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा आपका 63 छोटी संख्या है। यदि बड़ी संख्या पूछते तो हम 9 के बजाय 16 का गुणा कर लेते। आया समझ में।
तो इस वाले पैटर्न के भी सवाल आगे आएंगे अगले टाइप में, तो हमने इसको भी अभी यहाँ पे शामिल कर लिया है। अब एक और टाइप आता है, उसको भी देख लेते हैं, यानी कि टाइप इन द सेंस सवाल का पैटर्न है। टाइप तो आपका पहला ही चल रहा है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एक भी आपका डाउट ना बचे, कोई ऐसा सवाल नहीं हो जो शायद हम सोल्व ना करें। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखिए कि 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, अनुपात 5/9, अनुपात 7/12 है। 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, 5/9, 7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर आपको 180 दिया है। तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, इस सवाल को भी करते हैं। ये भी बटा वाला सवाल आपसे पूछा है। ठीक है, बटा का जो आपको रेशो दिया है वो दिया है 1/4, 5/9, 1/4, 5/9 और आपको दिया है 7/12। ये तो आपको रेशो दिया है। अब वैसे वहाँ पे तो हमने 2 ही थे, तो हमने ये ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके, यानी कि क्रॉस मल्टी करके हमने उसको बना लिया था, लेकिन यहाँ पे तो 3 है। फिर क्या करेंगे? फिर आपको एलसीएम लेना है। फिर आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना होगा? 12, 9 और 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम हमेशा बटे वाली संख्या का लिया जाता है, जो कि क्या होती है? हर वाली संख्या का आपको, हर मतलब कि नीचे अंश ऊपर, हर वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्तक लेना है। कैसे लेते हैं? सबसे बड़ी संख्या पिक करनी है। 4, 9, 12 में सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो 12 में सबसे पहले 2 का गुणा करके देख लो, तो 12 दूना कितना होता है? 24। अब इस 24 में ये चेक करो कि जिसका आप एलसीएम ले रहे हो उसके पहाड़े में ये 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने सबसे पहले बड़ी संख्या पिक करी, फिर 12 में 2 का गुणा किया, 12 दूना 24 होता है, लेकिन 9 के पहाड़े में 24 नहीं आएगा। इसका मतलब 24 इनका एलसीएम नहीं है। फिर क्या करो? 2 का गुणा किया था ना, अब 3 का कर लो, तो 12 तिया कितना होगा? 36 होगा। अब इस 36 में ये चेक करना है कि संख्याएं जिनका आप एलसीएम ले रहे हो इसके पहाड़े में 36 आता है कि नहीं आता है। तो 4 के पहाड़े में तो आएगा, जो चीज़ 12 के पहाड़े में आएगी वो 4 के पहाड़े में तो ऑब्वियसली आनी है, तो इसको तो चेक करना ही नहीं अपने को। 9 को चेक करना है, तो 9 चौक क्या होता है? 36 होता है। इसका मतलब 36 इनका एलसीएम है। तो आपने 36 यहाँ पे एलसीएम लिख लिया, ऐसे ही लिखना है हमको, बाद में एलसीएम मिटा देंगे। एलसीएम लिख लिया है। अब 36 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 9 36 और 9 एकम 9, ये आपको कन्वर्ट करना आता होगा, तो रेशो आपका पहला निकल गया 9। फिर 36 में आपने 9 का भाग लगाया, 9 चौक 36 और 5 चौक 20, दूसरा आपका रेशो निकल गया 20। ठीक है, फिर आपको 36 में 12 का भाग लगाना है, तो 12 तिया 36, 7 तिया 21, तो फिर आपका तीसरा रेशो क्या निकल गया? ये 21 निकल गया। इसको अब हटा दो आप, इसका कोई काम नहीं है। इसका कितना काम था? रेशो निकालने का काम था। फिर मैंने आपसे क्या बोला है कि जो आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न में जो रेशो दिया है उसी को हमको मान लेना है। तो माना कि पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 20 है और तीसरी संख्या 21 है। इतना तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या क्वेश्चन में हमको बोला है उसके अनुसार हमारी पहली स्टेप बनती है। तो उन्होंने ये बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच 180 का अंतर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच 180 का अंतर है। मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 9, 20, 21 में सबसे बड़ी संख्या 21 है और सबसे छोटी संख्या 9 है। तो 21 और 9 में कितना अंतर होता है? तो आप बोलेंगे 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 बचेंगे, यानी कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि 12 बराबर 180 होता है। देखो, उन्होंने जो डिफरेंस दिया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में वो 180 दिया है, और हमारा जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो हमने 12 बराबर 180 लिख दिया। अब उन्होंने जो पूछा है वैसा हम सवाल कर लेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तीनों का योगफल कितना होगा आप मुझे बताओ। तो देखो, 21 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 और 9 30, और 30 और 20 50, यानी कि 50 बराबर क्या होता है वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? 180 में 50 का तो गुणा कर देंगे, है ना, और 12 का भाग लगा देंगे, यानी कि हम जिससे फाइंड कर रहे हैं उसका हम भाग लगाते हैं, या फिर यहाँ जो होता है उसका हम भाग लगाते हैं। इतना आपको क्लियर हो रहा है। अब आप 12 से इसको काट दो, 12 एकम 12, यानी कि 12 एकम 12 और 6 बचेगा, 12 पंजे 60, 15 आएगा। 15 × 50, 15 5 कितना होता है? 15 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 75 आएगा, यानी कि पीछे 0 लग जाएगी, तो 750 आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? पिछले के 2 सवालों में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बटे से ऐसे कैसे कन्वर्ट करना है, और वो जो 2 सही 2/3 या उस प्रकार से आता है उसमें कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगला सवाल हम अब देखते हैं। अब अगला सवाल देखिए कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 था।
50 लड़कियां और बढ़ गई तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। हमको क्या बोला है, हमको रेशो दिए गए हैं लड़के और लड़कियों का और विद्यार्थियों की कुल संख्या भी दी है। तो पहले तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 400 है, ठीक है। और इस 400 में हमको रेशो दिए गए हैं लड़के और लड़कियों का। लड़के के लिए बी लिख दिया गया यानी कि बॉयज़, और लड़कियों के लिए गर्ल्स। इनका रेशो कितना दिया है, इनका रेशो दिया है 5:3। 5:3 इनका रेशो दिया है। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि आपको रेशो को एज इट इज़ मान लेना है। माना कि कक्षा में 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, इतना आप समझ पाए। इसका मतलब 5 और 3 8, कुल लड़के और लड़कियां कुल टोटल कितने होंगे, तो आप कहेंगे 8 होंगे। तो 8 बराबर की वैल्यू कितनी दी है, 400 दी है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों में स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, 400 विद्यार्थी हैं। तो कुल तो 400 विद्यार्थी हैं, लेकिन रेशो के अनुसार जब हमने माना तो लड़के 5 हुए, लड़कियां 3 हुई, तो हमारे जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 बराबर 400 हो जाएंगे। हमारे 8 हुए, उनके 400, हम दोनों ने इक्वल रख दिया। अब क्या करना है, अब आपको ये फाइंड करना है कि कुल लड़के कितने होंगे। तो बताओ लड़के कितने होंगे, लड़के हैं 5, यानी कि आपको 5 बराबर क्या है ये फाइंड करना है। हम पहले बॉयज़ की संख्या फाइंड करेंगे, फिर हम गर्ल्स ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो मैं 400 में यदि 5 का गुणा कर दूंगा और इससे मैं फाइंड कर रहा हूँ तो मैं 8 का भाग लगा दूंगा, तो 8 है कम 8, 8 है 5 40, 50 × 5 यानी कि 250। तो 250 क्या होंगे, 250 लड़के होंगे। यदि टोटल 400 है और 400 में से 250 यानी कि 250 लड़के हैं, तो आप बताइए लड़कियां कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 250, तो लड़कियां तो होनी चाहिए 150। लड़कियां कितनी होगी, 150 होगी। क्यों होगी, क्योंकि 250 और 150 दोनों को मैं जोड़ूंगा तभी तो 400 आएगा, है ना। बात समझ में आई इतनी आपको। हमने क्या किया, एक बार फिर समझ लीजिए। हमने हमारा पूरा जो डेटा है, 5 लड़के थे 3 लड़कियां थी, हमारे विद्यालय में कुल जो विद्यार्थी हुए वो 8 हुए, और जो क्वेश्चन में दिया वो 400 हुआ। हमने दोनों को बराबर रखा, फिर हमने लड़के फाइंड किए। लड़के हमने 5 माने हैं, इसलिए हमने 5 बराबर क्या होता है ये फाइंड किया। तो हमने 400 में 5 का गुणा किया क्योंकि 5 लड़के माने थे, और 8 से फाइंड किया इसलिए हमने 8 का भाग लगाया। फिर हमने जैसे हम सिंप्लीफिकेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे हमने सॉल्व किया, और हमने निकाला कि लड़के 250 हैं, और यदि कुल 400 हैं तो 250 उसमें से लड़के हैं तो लड़कियां 150 होंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। अब आप मुझे बताओ कि पहले लड़कियां 150 थी और 50 लड़कियां और स्कूल में आ जाएंगी, तो अब लड़कियां कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर 150 तो पहले से है, 50 और आ जाएगी, यानी कि अब जो लड़कियां हैं वो 200 हो जाएंगी। ठीक है, और लड़के की संख्या में कोई अंतर पड़ा क्या, नहीं पड़ा। वो तो पहले भी 250 थे, अभी भी 250 हैं, तो लड़के तो 250 ही रहेंगे। क्या बोला है, दोनों का रेशो निकालना है। रेशो का साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, काट देंगे इसको, 0 से 0 काट देंगे। अब 5 से काट लो, 5 5 25, रेशो 5 20, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 5:4। ये लड़के और लड़कियों का रेशो हो जाएगा। कौन से केस में, जब 50 लड़कियां और स्कूल में आ जाएगी। अगला सवाल करते हैं। तो अब करते हैं आज का आखिरी सवाल। टाइप अभी खत्म नहीं हुआ है, टाइप अभी चल रहा है, और भी इसमें क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर इस टाइप को खत्म करेंगे और उसके बाद अगला टाइप शुरू करेंगे। एक तरह से आज की क्लास आपके लिए इंट्रो की क्लास थी। ठीक है, तो अगला सवाल जो है वो करके हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। सवाल ये है, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे या कितने छात्र थे। देखिए इस सवाल में हमको क्या दिया है, हमको इस सवाल में रेशो दिया है 3 कक्षाओं का। क्या क्या रेशो दिया है, 4 रेशो दिया है, 5 रेशो दिया है और 3 रेशो दिया है। 4:5:3 इस क्लास में पहले रेशो था। उसके बाद इस कक्षा में, यानी कि प्रत्येक कक्षा में, ये 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इन 3 कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में 15-15 छात्र और बढ़ा दिए गए। 15 छात्र इसमें भी आ गए, 15 इसमें भी आ गए, 15 इसमें भी आ गए। उसके बाद ये रेशो कितना हो गया, ऑब्वियसली बात है रेशो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो कितना रेशो हो गया, 5:6:4 इसका रेशो हो गया। पहले रेशो ये था और बाद में रेशो ये हो गया है। लेकिन ये रेशो कब बदला, जब इनमें 15-15 छात्र जो है हर कक्षा में आ गए। फिर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे।
ऐसे सवालों में आपको सिर्फ ये देखना है कि जो रेशो का डिफरेंस है वो बदल तो नहीं रहा है, रेशो का डिफरेंस बदल तो नहीं रहा है, क्योंकि जब हर क्लास में आप 15 छात्र बढ़ाएंगे, मैं इसमें भी 15 बढ़ाऊंगा, इसमें भी 15 बढ़ाऊंगा, इसमें भी 15 बढ़ाऊंगा, तो मैं संख्या तो एक जैसी बढ़ा रहा हूं, तो फिर रेशो भी नहीं बदलना चाहिए हमारा सवाल करने के लिए जो आगे हम प्रोसेस करेंगे वो। अगर रेशो बदल जाता है तो उसको हम इक्वल करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशो नहीं बदल रहा है। क्यों? देखिए, पहले आपका इस पहली कक्षा का जो संख्या थी, मैंने क्या बोला, मान लेना है, तो अब मैंने क्या किया, 4 को मान लिया कि पहली संख्या में 4 बच्चे थे और अब कितने हो गए, अब 5 हो गए। कितना बढ़ा? एक विद्यार्थी बढ़ गया हमारे अकॉर्डिंग। दूसरी जो कक्षा थी ना, इसका रेशो था 5, यानी कि पहले इसमें 5 विद्यार्थी थे और अब इसमें 6 विद्यार्थी हो गए हमारे अनुसार, यानी कि कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा। तीसरी वाले में पहले 3 थे और अब 4 हो गए, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। हमको बस यही देखना है कि ये 1 1 1 ऐसा ही आना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया है कि एक जगह 15 बढ़ाए, एक जगह 16 बढ़ाए, हमने संख्या एक जैसी बढ़ाई है, तो यहाँ पे भी एक जैसा आना चाहिए। यदि ये नहीं आता है तो फिर हम करते हैं वो, जब ऐसा कोई सवाल आएगा जिसमें करना होगा तो हम करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने 1 1 बढ़ाया है, उन्होंने 15 15 बढ़ाया है, इसका मतलब 1 बराबर क्या होता है, 15 होता है। बात समझ में आ रही है? हमने सिर्फ 1 ही बढ़ाया और हमारा रेशो ये हो गया, उनको 15 बढ़ाने पड़े, यानी कि 1 बराबर 15 होता है, ये वो बोलना चाह रहे हैं। अब उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या बोला, शायद तीसरी कक्षा का पूछा है। अब उन्होंने ये बोला है कि क्या बोला है, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी या कितने छात्र थे। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा तो ये है पहले वाली, इसमें 3 छात्र थे, यानी कि 1 बराबर 15 होता है, तो 3 बराबर क्या होता है। मैं 3 का गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तीसरी कक्षा में प्रारंभ में कितने छात्र थे वो पूछ रहे हैं। अभी तीसरी कक्षा में 4 छात्र हैं, प्रारंभ में 3 थे जो हमने माना है उसके हिसाब से, तो जो माना है उसको आंसर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, यानी कि 1 बराबर 15 दिया है तो 3 बराबर क्या होगा। तो 15 में आप 3 का गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 3 बराबर क्या होता है ये निकालना है, और जिससे निकाल रहे हैं उसका भाग लगाएंगे। 1 का आप भाग किसी में भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 15 × 3 45, यानी कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में 45 छात्र थे। अगली क्लास में इसी टाइप के और भी हम प्रश्नों को करेंगे, आप नोट्स बनाते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि रेशो को 5 या 6 टाइप में मिला के ख़त्म कर देंगे और उसके बाद कोई नया टॉपिक उठाएंगे। कोशिश ये भी रहेगी कि जल्दी जल्दी से ये टाइप आए और फिर हम दूसरा टॉपिक ख़त्म करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।